अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। आज मैंने सोचा कि क्यों ना आज आपको पिज़्ज़ा बनाने की रेसिपी बताई जाए। पिज़्ज़ा किस तरह बनाया जाता है। इससे पहले मैंने आपको लजानिया बनाना सिखाया। तो पिज़्ज़ा बनाने के लिए जो हमें चीज़ें रिक्वायर्ड है बहुत ही आसान है। उसके लिए हमें हाफ के जी बोनलेस चिकन, इसके अंदर 1 टीस्पून सॉल्ट और लहसुन पहले से 10 मिनट पहले ही डाल के रखा हुआ था, ताकि इससे फ़ायदा ये होता है सबसे पहले डालने से कि इससे चिकन के अंदर अगर स्मेल होती है तो वो ख़त्म हो जाती है। तो हमेशा मैरिनेट करने में अगर साथ भी डालें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं हमेशा 10 मिनट पहले, खासकर पिज़्ज़ा के लिए मैं 10 मिनट पहले आमतौर पे लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच और 1 टीस्पून सॉल्ट में डाल देती हूँ। अब मैं इसके अंदर 1 टेबल स्पून में इसके अंदर रेड चिली पाउडर डालूंगी। ज़्यादा चीज़ें इसके अंदर दरकार नहीं होती। 1 टेबल स्पून में इसके अंदर ब्लैक पेपर, 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर, 1 टेबल स्पून ब्लैक पेपर, पिसी हुई काली मिर्च। अब इसके अंदर 2 टेबल स्पून मैं सोया सॉस का डालूंगी, किसी भी कंपनी का हो आप आसानी से यूज़ कर सकते हैं। विनेगर, कोई से भी विनेगर हो। मैं इसके अंदर 1 टेबल स्पून डालूंगी। आपको अगर खटास ज्यादा पसंद है तो आप इसका इजाफा भी कर सकते हैं। और इसको मैं 20 मिनट के लिए रख दूंगी और उसके बाद 2 टेबल स्पून ऑयल डाल के कुकिंग इसकी स्टार्ट कर दूंगी। इसके साथ साथ मैंने 3 अदद प्याज और 2 शिमला मिर्च, 3 अदद प्याज काटी है और 2 अदद शिमला मिर्च काटी है। जब चिकन हमारी तैयार हो जाएगी तो उसी फ्राई पैन में हम इन चीज़ों को भी फ्राई कर लेंगे। उसके लिए भी एक आध चीज़ रिक्वायर्ड होती है जिसमें सोया सॉस, विनेगर, ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। लेकिन 3 अदद प्याज और 2 बड़ी शिमला मिर्च इसी तरह से, जिस तरह मैंने काटी है, इस तरह से आप चॉप करके रख दीजिए। अब हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाते हैं। जी, ये 20 से 25 मिनट हमारे गुजर चुके हैं मैरिनेशन के। अब मैं इसमें ज़्यादा ऑयल का इस्तेमाल नहीं करना है। ये देख रहे हैं कि डोंगे का 1 चम्मच मैंने तेल का डाल दिया है। अब इसी में ही ये कुक होगा आहिस्ता आहिस्ता करके। मीडियम मैंने फ्लेम रखा हुआ है। इसके बाद मीडियम से थोड़ा मैं कम कर दूंगी इसे। जब ये कुक हो जाएगा, थोड़ी देर में कुक हो जाएगा, फिर हम इसे कोयले का दम लगाएंगे। व्यूअर्स, नेक्स्ट स्टेप में हम क्रीमी चीज सॉस बनाएंगे पिज्जा के लिए। इससे इसके पिज्जा का फ्लेवर बहुत अच्छा हो जाएगा और बिल्कुल क्रीमी सा टच इसके अंदर आएगा और बहुत ही एक डिफरेंट सा टेस्ट फ्लेवर आपको देखने को मिलेगा। वरना सिर्फ अगर चीज डालें तो काफी ड्राई फील होता है। तो इसके लिए हमें 2 टेबल स्पून बटर चाहिए होगा, 1 टेबल स्पून गार्लिक पेस्ट चाहिए होगा, 1 टेबल स्पून ब्लैक पेपर चाहिए होगा, 1 स्मॉल कप हमें मैदा चाहिए, 100 ग्राम तकरीबन चेडर चीज चाहिए। मोज़रेला चीज नहीं यूज करनी है, चेडर चीज यूज करनी है। 2 ग्लास ऑफ मिल्क चाहिए, 2 टेबल स्पून ऑफ सोया सॉस चाहिए और थोड़े से थाइम लीव्स। तो हम अपने आगे इसको बनाने की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम बटर डालेंगे इसके अंदर। जैसे ही बटर मेल्ट होता है तो इसके अंदर बाकी चीजों का इस्तेमाल करेंगे। थोड़ा सा फ्लेम तेज कर देंगे ताकि बटर जल्दी से मेल्ट हो जाए, बहुत ज्यादा भी नहीं करना है। अब हम इसके अंदर गार्लिक पेस्ट डाल देंगे। गार्लिक पेस्ट को हल्का सा फ्राई करेंगे। हल्का सा, बहुत ज्यादा डार्क ब्राउन नहीं होना चाहिए। अच्छी सी खुशबू आ रही है अब लहसुन की। अब मैं इसके अंदर मैदा डाल दूंगी। मैदे को हल्का सा भूनना है। देखिए हमारा मैदा अच्छे से भून गया है। भुनने के बाद हम इसके अंदर, इस फ्लेम को मैंने बंद कर दिया, मिल्क डाल दिया है। थोड़ा सा पहले मिल्क डाला है, हाफ मिल्क डालकर 1 गिलास। अब मैं इसको अच्छी तरह से बीट करूंगी।
आधा मिनट डाल के व्यूवर्स, मैंने आधा मिनट डालकर इसको अच्छी तरह से बीट कर लिया है। ये देख रहे हैं कि बहुत स्मूथ सा पेस्ट बन गया है। अब मैं बाकी का मिनट डाल दूंगी इसके अंदर। ना सिर्फ ये बल्कि हल्की आंच पे ये मैंने जो 1 टेबलस्पून ब्लैक पेपर रखा था वो भी मैंने डाल दिया है। सोया सॉस मैं डालूंगी इसके अंदर। सोया सॉस में कमी ज्यादती से कोई फर्क नहीं पड़ता। थोड़ा सी मैं थाइम लीव्स डालूंगी। वन टीस्पून सॉल्ट डालूंगी इसके अंदर। और उसके बाद बारी आती है चीज की। चेडर चीज को मैंने इस तरह से काट दिया है छोटा छोटा बारीक बारीक स्लाइसेस में। अब मैं ये भी डाल दूंगी। इसी के साथ ही मेल्ट हो जाएगा और हमारे क्रीमी चीज सॉस तैयार हो जाएगा। थोड़ा सा थिक भी हो जाएगा और ये चीज भी मेल्ट हो जाएगी। फ्लेम को ज्यादा तेज नहीं रखना है वरना सॉस थिक हो जाएगा और चीज उसके अंदर मेल्ट ही नहीं हुई होगी, इसलिए हल्की आंच पर होगा। ये कोयला मैंने गरम कर लिया है अच्छी तरह से। देख रहे हैं किस तरह से आग निकल रही है। अब मैं इसके ऊपर इसी तरह से रखूंगी। थोड़ा सा बुझा देना चाहिए इसको, क्योंकि समटाइम्स अगर ऑयल डालें तो एकदम से आग भड़क उठती है। ये धुआं निकल रहा है इसका, इसके ऊपर मैं ढक्कन रखूंगी। थोड़ी देर धुआं अंदर ही रहेगा। और दूसरी तरफ मेरा क्रीमी चीज सॉस भी बिल्कुल तैयार हो गया है। चीज अच्छी तरह से मेल्ट हो गई है। ये पिज्जा के ऊपर डालने के लिए बिल्कुल रेडी है। ये वैसे भी आप गार्लिक ब्रेड के साथ खा सकते हैं। चिकन टिक्का के साथ ये क्रीमी चीज सॉस आप यूज कर सकते हैं। ये देखिए मैंने ये तमाम जो चिकन मैंने बनाया था बाउल के अंदर निकाल के रख दिया है। अब मैं उसी कढ़ाई के अंदर, कि इसके अंदर मसाला रह जाता है, उसी कढ़ाई के अंदर मैं सबसे पहले प्याज डाल के हल्का सा फ्राई करूंगी। और उसके साथ सॉल्ट, हाफ टी स्पून इज मोर देन इनफ। हर चीज में सॉल्ट है तो सॉल्ट की मिकदार ज्यादा ना हो जाए। विनेगर 2 टीस्पून, यानी कि 1 टेबलस्पून या 2 टीस्पून। और थोड़ा सा सोया सॉस 2 टीस्पून या फिर 1 टेबलस्पून। एक ही बात है, चाहे 1 टेबलस्पून डालें चाहे 2 टीस्पून डालें। अब मैं इसको तेजी से फ्राई करूंगी इसके अंदर। ये देखिए हल्की हल्की प्याज फ्राई हो गई है। हमें बहुत ज्यादा इसको फ्राई नहीं करना, ऑलरेडी पिज्जा के साथ ही कुक भी हो जाएगी प्याज। फिर वो कैप्सिकम, शिमला मिर्च सीड्स निकाल लिए थे मैंने, छोटा छोटा काट दिया था। इसको भी हल्का हल्का साथ में फ्राई कर लेंगे। और देखिए आपने मजीद कुछ भी नहीं डालना है, उसका फ्लेवर चेक कीजिएगा कितने मजे का होगा। आप बाहर का पिज्जा भूल जाएंगे, इतने मजे का ही पिज्जा होगा। अब डो की बारी आती है। ये डो मैंने पहले से ही गूंद के रखी हुई है। डो की रेसिपी आपने देख ली होगी पिछली वाली मेरे YouTube चैनल पर, जिसमें मैंने आपको ब्रेड बनाने का जिसमें तरीका सिखाया था। वही डो पिज्जा में भी यूज होगी, बिल्कुल वही रेसिपी है। अब आपने करना ये है कि छोटा सा एक पेड़ा लेना है, क्योंकि हमने ये पैन में बनाना है। डो में मुझे ज्यादा थिक डो इतनी ज्यादा पसंद नहीं है। आप बारीक बेल के थिन भी कर सकते हैं। लेयरिंग जो है वो नीचे की और थिक भी कर सकते हैं। जो ब्रेड आपकी थिन भी हो सकती है और थिक भी हो सकती है। अब हम ये बेलने लगे हैं। ये तकरीबन मीडियम साइज की लेयरिंग होगी। नीचे जो ब्रेड होगी वो मीडियम साइज की होगी। ये देखें, ये हमने रोटी बेल ली है। पिज्जा की जो डो है उसको बेल लिया है। ये मैंने इसमें डाल दिया।
अब हम पिज्जा सॉस इसके ऊपर डाल लेंगे। सॉस आप घर में ही बना सकते हैं। लजानी की रेसिपी मैंने आपको बताया हुआ है सॉस बनाने का तरीका, और मार्केट से भी आप पिज्जा सॉस ले सकते हैं। मैंने अभी ज्यादा बेहतर समझा कि मैं पिज्जा सॉस रेडीमेड था, मेरे पास बना हुआ नहीं था, तो मैंने जल्दी से इसे डाल दिया। चाहे तो जो रेसिपी मैंने आपको बताई हुई है लजानिया में, वही पिज्जा सॉस के लिए भी वही रेसिपी यूज होती है। यह हमने सबसे पहले लेयर पैन पे मैंने पहले बटर लगा लिया था, तो आप भी डायरेक्ट पैन पे ना रखा करें, बल्कि ऑयल बटर से ग्रीजी कर लिया करें। पिज्जा सॉस का आप इजाफा भी कर सकते हैं। उसके बाद बारी आती है चिकन की। चिकन के थोड़े ये पीसेस बड़े बड़े हैं, मैं इसको थोड़ा सा छोटा छोटा करके डाल दूंगी। अब मैं ये जो वेजिटेबल फ्राई की थी उसे मैं डाल दूंगी। इसके बाद बारी आती है क्रीमी चीज सॉस की, वो मैं डालूंगी। ये देख रहे हैं, इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता करके आपने ऊपर से डाल देना। आप बनाएंगे तो आपको अंदाजा होगा कि इसका फ्लेवर पिज्जे में कितने मजे का आता है। देखिए, हमने पैन को पहले से गर्म भी नहीं किया हुआ, इसे क्योंकि चूल्हे पर डायरेक्ट हम पैन को रखते हैं तो गर्म करने की कोई जरूरत नहीं होती। अब ये मोज़रेला चीज है, ये मैं इसके ऊपर डाल दूंगी। चेडर चीज हम नहीं डालेंगे क्योंकि चेडर चीज ऑलरेडी हमने, आप चाहे तो पिज्जा चीज भी यूज कर सकते हैं। चेडर चीज हमने ऑलरेडी क्रीमी चीजी सॉस में डाला हुआ है। और अब बारी आती है ऑरिगेनो की। ऑरिगेनो का फ्लेवर बड़ा जबरदस्त लगता है पिज्जा में। और इसके ऊपर हम ये कवर लगा लेंगे और इसको चूल्हे के ऊपर बेक करने के लिए रख देंगे। तकरीबन हाफ आवर में स्टार्ट में हम मीडियम फ्लेम रखेंगे, और जैसे ही हल्का सा धुआं आने लगे तो हम बहुत स्लो फ्लेम पर इसको कुक कर लेंगे, और उसके बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये हमारा डन हो चुका है पिज्जा। अब मैं इसको निकाल के प्लेट में रखती हूँ। ये देखें कितना मजेदार क्रीमी चीज सॉस थोड़ा सा मैंने साथ में ही रख दिया है। ये हमारा सही से कट गया है। देखिए कितना मजेदार और कितना सॉफ्ट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह।